इनका टेस्ट डिफरेंट हो तो वो इन चीज़ों को पसंद भी करते हैं और इंजॉय भी करते हैं। तो मैंने वो चिकन लिया है अपना एक बाउल में, केचप ली है, मेयोनीज ली है। सबसे पहले हम ब्रेड पे मेयोनीज लगाएंगे। और एक ब्रेड पे हम केचप लगाएंगे। केचप लग गई। अब इस पे ये चिकन डालेंगे। आप चाहे तो कुछ भी, जैसे रात का बचा हुआ कोई सालन हो, आलू हो, कुछ भी हो, आप उसको लगा सकते हैं। ऐसे इसको खिला दें। चाहे तो इस पर चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि ये नाश्ते का है तो इसलिए मैं इसमें चीज़ नहीं डाल रही हूँ कि सुबह सुबह ही बच्चे अब चीज़ खाएं। आप चाहें तो अगर शाम में या किसी टाइम बनाएं तो आप इसके ऊपर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम मायोनीज वाला पीस लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरा तैयार कर लेंगे। अब इसको हम लेंगे, इसमें लेंगे, इसके अंदर इसको रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे डिफरेंट शेप्स को लाइक करते हैं। इसे हम इसमें डालेंगे, इसको हम बंद कर देंगे और दोनों साइडों से हम इसको चूल्हे पे रख के पका लेंगे। अब हमने इसके मोल्ड के ऊपर जो है ना वो लगा लिया था मक्खन दोनों साइडों पे। हम इसको हल्की आंच पे टोस्ट करने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम दूसरा पीस तैयार कर लेंगे। ये देखें, जब हम आपको दिखाएंगे, ये देखें कितने ज़बरदस्त ये ब्राउन हो गए। बस अब हम इसको उतार लेंगे, इनको ट्रायंगल शेप में काट के ना बच्चों के लंच बॉक्स में रख देंगे। अब हम इजीली इसको निकालेंगे यहाँ से बाहर। अब इसे 4 रेक्टेंगल शेप में काटेंगे। पहले इसे मिड में से काटेंगे और फिर यहाँ से काटेंगे और इसको हम लंच बॉक्स में असेंबल कर देंगे। ये देखिए हमने ऐसे इनको इसमें असेंबल कर लिया है। साथ हम रखेंगे केचप या चिली गार्लिक, वट एवर यू वांट, और कोई फ्रूट आप रख सकते हैं दरमियान में। और अब मैं आज आपको दिखाऊंगी कि लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक टोस्टर के बगैर हमारे टोस्ट सही तरह टोस्ट नहीं होते। मैं आपको तवे पे उसको सही तरह टोस्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे वो सही टोस्ट होंगे। सबसे पहले हम घी लेके इसको ऐसे फैला देंगे। फैलाना है आपने, एक जगह पे नहीं रखना इसको। बिल्कुल हल्की आंच आपने रखनी, इसको तेज आंच में नहीं बनाना। और ये ऊपर रख देंगे स्लाइस, और ऊपर वाली साइड पे भी अब ऐसे इसको फैला के लगाएंगे। एक साइड पे नहीं लगाना ऐसे आपने, वरना जहाँ पे घी होगा वहां से ये टोस्ट होगा, जहाँ पे घी नहीं होगा वहां से ये टोस्ट नहीं होगा। कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपने नॉन स्टिक का ही पैन लेना है। नॉन स्टिक के पैन के अलावा भी मैं इसको बनाती हूँ, ये बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ी देर बाद आपने ऐसे इसको उठा के देखना है कि नीचे से रेड की हो गया। आपने इसको ज्यादा रेड तो नहीं कर दिया। अब इस तरह का आपने एक फ्लैट लेना है चम्मच, जिससे आपने इसको ऐसे प्रेस करना है। दूसरी साइड पे हमारी चाय भी बन रही है। देखिए हम इसकी साइड बदल लेंगे एक हाथ की सपोर्ट से। ये देखें ये लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं टोस्टर से निकले। ये देखें, अब इसको हम प्रेस करके पका लेंगे। देखें ऑलमोस्ट ये चारों साइडों से बिल्कुल रेड हो गया, जैसे टोस्टर में से निकलता है। हल्का सा प्रेस करेंगे इसको। दूसरी साइड भी थोड़ी सी रेड होने वाली है। ये देखें जी दूसरी साइड भी इसकी हो गई है। अब हम ऑमलेट बना लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसको असेंबल करके। मेरे हस्बैंड चूंकि ऑमलेट इसके अंदर रख के खाते हैं तो फिर मैं आपको इसको अभी इसकी क्रंचनेस चेक कराऊंगी। देखें जी हमारा ऑमलेट भी बन गया
अब इसे ब्रेड में असेंबल कर लेंगे। बस तू तो कुछ ना। ये देखिए इसमें हमने ऑमलेट रख दिए। इसको यहाँ से बंद करके इसे हम 2 मिनट के लिए फिर अपने पैन में रखेंगे। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसकी क्रंचीनेस। ये खुद अब आपकी इसकी आवाज़ आपको बता रही है कि कितना ज़बरदस्त बना, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे टोस्टर में बना, इलेक्ट्रिक टोस्टर में। कोई कह नहीं सकता कि ये इलेक्ट्रिक टोस्टर में बने। इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। इसको गर्मा गर्म चाय के साथ हम सर्व करेंगे। ये देखिए ली चाय भी हमारी रेडी है। अब इसको गर्मा गर्म चाय के साथ हम जो है सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब कोई नई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये आपकी मोहब्बत है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।